मूल्यों से जुड़े हुए देशों में भारत आज कई इनिशिएटिव ले रहा है जिसमें दुनिया हमारा साथ दे रही है। तीसरा सवाल उन्होंने मेरा व्यक्तिगत पूछा। जो विदेश में रहते हैं उनके लिए सवाल बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो जेट लैग से परेशान रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने खास पूछा कि आप इतना सफर करके जाते हो और फिर ऑफिस चले जाते हो। मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं और आज से नहीं पूछते हैं, मुझे कई साल से पूछते हैं कि आप थकते नहीं है क्या। 125 करोड़ देशवासी, उनके सपने, उनकी स्थिति, मैं पूरे मन से उसे जुड़ा रहता हूं जी। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, उसे इसमें खपा दूं, खर्च कर दूं, अपने आप को आहूत कर दूं। और कभी लोगों की सोच ये है कि आप में इतनी ऊर्जा है इसलिए आप इतना काम कर पाओगे। ये अरिथमेटिक गलत है। इतनी ऊर्जा है तो इतना काम कर पाओगे ऐसा नहीं है। एक बार आपको पता चल जाए कि इतना काम है, ये मेरा मिशन है, फिर ऊर्जा अपने आप आने लग जाती है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने हर व्यक्ति को ऊर्जा दी हुई है। कोई उस ऊर्जा को कुंठित होने देता है, कोई उस ऊर्जा को तेजस्वी बनाता चलता है। हम सबके पास, आपसे मेरे पास अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। आपको ईश्वर ने जो दिया है मेरे पास उतना ही है, लेकिन मैं एक मिशन मोड में उसको खपा देने के लिए निकला हूं, तो वो बढ़ती चली जा रही है और काम आती जा रही है। आप भी इसी मंत्र को लेकर के चल सकते हैं। दूसरा विषय था टूरिज्म। इन दिनों सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके कारण टूरिज्म में काफी वृद्धि हुई है। 40 लाख से ज्यादा विदेश के टूरिस्ट पिछले 6 महीने में भारत आए हैं। ई वीजा के कारण और सुविधा हुई है। स्वच्छता के कारण टूरिज्म को एक स्वाभाविक हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में फायदा हो रहा है। पहले लोग आते थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन जाकर के पहले यार है तो बढ़िया, लेकिन ये थोड़े में से बाहर आ रहे हैं हम लोग। तीसरी बात है, भारत की जो विरासत है, दुनिया को उसके लिए आकर्षित करना चाहिए। हम ये कहें कि भाई हमारे समुद्र तट से टूरिज्म आएगा, तो दुनिया में बहुत जगह पे इससे भी अच्छे समुद्र तट मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको ये पता चले कि भारत में 5000 साल पुरानी ये चीज है, 2000 साल पुरानी ये चीज है, 1000 साल पुरानी ये चीज है, तो उसको लगता अच्छा ऐसा है, चलो भाई ये कैसी संस्कृति थी, मानव संस्कृति, जरा देखे तो सही। दुनिया आकर्षित है। अब हैरान होंगे जी, भारत के पास भोजन, उसकी विविधताएं इतनी है कि हम प्रॉपर मार्केटिंग करें तो दुनिया को पागल कर सकते हैं। विश्व ने तो एक कोने में जो पिज्जा हट देखा, हजारों किलोमीटर दूसरे कोने पर वही पिज्जा हट होता है, वही टेस्ट होता है, कोई फर्क नहीं होता है। हमारे यहां तो तमिलनाडु के एक कोने से निकले दूसरे कोने पर जाएं तो इडली के 10 टेस्ट बदल जाते हैं। लेकिन हमारी इस ताकत को हमने कभी हमारी इन चीजों को ताकत के रूप में देखा नहीं। ये हमारी ताकत है। मैंने एक बार फैशन डिजाइनरों से चर्चा कर रहा था। मैंने कहा कभी भारत में ये जो कपड़े पहने जाते हैं, आपने कभी उसका स्टडी किया है क्या?
क्या कारण है इस इलाके के लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, इस इलाके के लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं। भारत में मर्यादा नाम की चीज का बहुत बड़ा वो है प्रेशर, लेकिन फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं कि जहां महिलाओं का अपना घाघरा पैर से आधा फुट ऊपर होता है। क्या कारण है? वरना सामान्य रूप से महिला अपने पैर का नाखून भी दिखने नहीं देती है। क्या कारण है? आपने स्टडी किया? वो कहे नहीं, ऐसा नहीं स्टडी किया। मैंने कहा यही तो है हिंदुस्तान की विशेषता। वो अगर पगड़ी पहनता है तो वहां का क्या वेदर था, क्या कारण था, पगड़ी क्यों ऐसे पहनने लगा? वो अगर शरीर पर ऐसा कपड़ा डालता था तो क्या कारण था? ऊपर की तरफ जाओ तो एक प्रकार का धोती पहनता है, दक्षिण में जाओ तो लुंगी पहनता है। क्या कारण है जी? दुनिया को हमारी विविधताओं से हम आकर्षित कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हमारी विरासत से लोगों को जोड़ेंगे उतने हमारे टूरिज्म को बल मिलेगा। बाकी जो आधुनिक चीजें हैं, आज दुनिया में हमसे बहुत अच्छी चीजें देने के लिए विश्व में सब कुछ मौजूद है। जो दुनिया के पास नहीं है, जो हमारे पास है, उस पर ही हमने फोकस करना चाहिए। टूरिज्म बल सकता है। टूरिज्म स्वभाव से भी जुड़ा हुआ होता है। बाय एंड लार्ज भारत के लोग अतिथि सत्कार के स्वभाव के हैं। इसको हम जितना पनपाएंगे लाभ होगा। और मैं विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान में डॉलर इन्वेस्ट करें या न करें, आप हिंदुस्तान में आकर के कोई सामाजिक काम करें या न करें, एक काम हर कोई कर सकता है। विश्व में फैला हुआ भारतीय समाज एक काम आसानी से कर सकता है। वहां वो नौकरी पे जाता है, काम पे जाता है, तो उस देश के नागरिकों से उसका संबंध आता है। तय करें कि हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फैमिली को भारत जाने के लिए समझाऊंगा, भेजूंगा, चिंता करूंगा। भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट से सैकड़ों गुना काम ये लोग कर सकते हैं जी। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा सवाल था छवि का। छवि ने पूछा कि वॉलेंटियरिज्म। देखिए, भारत में सामाजिक काम करना ये हमारे संस्कारों में, हमारी विरासत है। कोई भी संकट आया होगा तो आप देखते होंगे लोग पहुंच जाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। तो भारत में समाज सेवा ये कोई सिखानी नहीं पड़ती है, उसके कोई क्लास नहीं लेने पड़ते हैं, ये हमारे स्वभाव में होती है। समस्या ये है कि इन दिनों समाज सेवा के साथ मेरा क्या ये जुड़ गया है। सचमुच में आप कल्पना करिए कि बाबा साहब आंबेडकर शिक्षा दीक्षा पाकर के इतने बड़े व्यक्ति बने। भारत में दलित होने के कारण उनको बहुत सारे अपमान सहने पड़ते थे। विदेशों में उनके लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पदवी सब कुछ मौजूद था। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर का सेवा भाव देखिए कि वो सारी अच्छाइयों को छोड़ करके यहां अपमानित होऊंगा, भले हो जाऊंगा, लेकिन जाकर के हिंदुस्तान में ही काम करूंगा। ये है प्रेरणा। थे, छोड़ छाड़ करके आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, बहुत कुछ कमा धमा सकते थे, पढ़ाई की, छोड़ दिया, आ गए। वीर सावरकर बैरिस्टर थे, बहुत बड़ी संभावनाएं थी, छोड़ दिया, आ गए। अंडमान की जेलों में जिंदगी गुजार दी, जवानी खपा दी, आ गए। अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ छोड़ा है।
स्वयं सेवी संगठन सेवा भाव से हमारे भीतर एक स्पार्क होना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे रहने के नजदीक में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, कभी आधा घंटा जाए तो सही, पूछे तो सही उन बच्चों को। धीरे धीरे आपका मन लगेगा, चलो भाई इन 10 बच्चों को मैं दम है, वो टीचर तो नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ाऊंगा। आप स्वयं से संगठन होगा। कोई बड़े संगठन की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़े डोनेशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस तय करे कि मुझे कुछ करना है। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी। गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। मैं जब गुजरात में था तो मैं कैटल हेल्थ कैंप लगाता था, पशुओं के हेल्थ कैंप लगाता था, बड़े बड़े कैंप लगाता था। और उसमें मैं ऐसी गायों के बीमारी को उनके ऑपरेशन करवाता था। एक बार मैं एक इस कार्यक्रम में गया, एक गाय, उसके पेट में से 2 बाल्टी से भी ज्यादा प्लास्टिक निकाला पेट में से काट करके। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। और इसलिए स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सेवा, ये औरों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं होती है, औरों को दबाने के लिए नहीं होती है। एक समर्पण चाहिए, करुणा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तब जाकर के सेवा होती है। और इसलिए अगर हम सब कुछ न कुछ समाज के लिए करें। कभी हमने हमारे यहां अखबार बांटने वाले को पूछा नहीं होगा कि भाई क्या करते हो, बच्चे कितने हैं, क्या पढ़, नहीं पूछा होगा। दूध देने आता है घर पे, थैली रख करके चला जाता है, कभी नहीं पूछा होगा। पोस्टमैन आता है, डाक दे जाता है, कभी पूछा नहीं होगा क्या है भाई। कभी तो अपनों के आसपास जो सामान्य जीवन जीने वाले, उनको पूछो तो सही कि भाई क्या हाल है तेरा, तेरे बच्चे की पढ़ाई क्या है। आप देखिए, सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री के भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बगल में खड़े हुए इंसान उसका जवाब ही आपको कुछ करने की प्रेरणा दे देगा। और अगर ये आपने कर लिया, मुझे विश्वास है कि आप देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा आज
काफी समय हो गया, इसको पूरा करना चाहिए। अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला। जिन लोगों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है, जिन्होंने योगदान किया है, जिन्होंने अचीव किया है, ऐसे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। लेकिन और लोग भी जो लगातार ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। सरकार में सजागता इससे आती है। आज ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है टेक्नोलॉजी। एक जमाना था कि कुछ लोग दिन रात हमें उपदेश देते थे, ये अच्छा बेबुरा, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ हमें कहते थे। देशवासियों को कहते थे, नागरिकों को कहते थे, खिलाड़ियों को कहते थे, हर किसी को कहते थे। आज एक ऐसी ताकत आपके हाथ में आ गई है, आप उसको भी कहते हो भाई तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, सत्य ये है। ये ताकत छोटी नहीं है जी। प्रधानमंत्री कुछ कह दे तो एक जमाना था कि राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, लोगों ने सुन लिया, अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा ठीक है। आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो 3 मिनट में आ जाता है कि साहब ये तो ठीक है, लेकिन आप 10 साल पहले ये करते थे। ये ताकत है। हम तो सार्वजनिक जीवन में आलोचनाएं सह सह करके बड़े हुए हैं और वो लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन बहुत लोग हैं उनको आलोचना पचती नहीं है। मैं तो उनको बुखार आ जाता, मैं हैरान हूं, क्योंकि अब तक उनको उपदेश देने का ही मौका मिला था। हम सबको आलोचनाओं को स्वीकार करना, आलोचनाओं को समझना, और मैं मानता हूं ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म हमें संस्कारित करता है, हमें शिक्षित करता है। हम अपनी बुराइयों को किसी के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, वरना अगल बगल के मित्र भी संकोच करते हैं, या कहूं कि नहीं कहूं, बुरा लगता था। आज तो वो दे देता है, साहब मोदी जी बाकी ठीक है, लेकिन आपके जवाब बहुत लंबे थे, लिख देगा वो। उसको कोई संकोच नहीं है जी। वो ये भी कह देगा मोदी जी आपने ये कहा, लेकिन ये ठीक नहीं, इसके बजाय अच्छी बात है। यही एम्पावरमेंट है। माय गॉव के द्वारा सरकार को जन भागीदारी से चलाने का इरादा है। लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े, ये अपेक्षा है, और आप सबके प्रयासों से ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। 60 minutes of interaction and public engagement, the historic town hall meet of the Prime Minister, touching host of subjects.